गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की यात्रा पर जाएंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी न जांच करवाएंगे न जवाब देंगे, बस अपने मित्र का साथ देंगे। रामचरितमानस विवाद तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को इस मामले को लेकर चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को रामचरितमानस में से कुछ चौपाई हटाने की बात कही है। उधर अडानी ग्रुप के सीमेंट संस्थानों पर स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रेड मारी। अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर्स पर हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई हुई। राहुल गांधी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन और सदन की मर्यादा भंग करने का नोटिस दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अब इस पर फैसला करना है। अगर वो इसे विशेषाधिकार हनन मानेंगे तो संसदीय समिति के समक्ष राहुल को अपनी सफाई देनी होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया और अडानी मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें मौनी बाबा कह दिया। खड़गे की टिप्पणी के जवाब में राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी उनके कद के अनुरूप नहीं। पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं करती और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में चाचा भतीजा गिले शिकवे भुलाकर साथ आ चुके हैं। दोनों नेता मिशन 2024 में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश चाचा शिवपाल को विधानसभा में अपने बगल की सीट में बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, शिवपाल यादव को विधानसभा में आजम खां को आवंटित सीट दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बजट सत्र के पहले दिन टीएमसी ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर बीजेपी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। टीएमसी ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा की। उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गुहा ने राज्य के बंटवारे पर अपना साफ रुख बताने को लेकर बीजेपी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। टीएमसी का आरोप है कि इस मांग के पीछे बीजेपी के नेता हैं। ट्विटर ने अपने भारत में ट्विटर ब्लू की शुरुआत कर दी है। सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 650 रुपए महीने का भुगतान करना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश पर नमाज अदा करने की इजाजत है। वहीं बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम महिला नमाज अदा करने के वास्ते मस्जिद में दाखिल होने के लिए स्वतंत्र है और उन पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद में नमाज अदा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक नए सर्वे में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। सर्वे में कर्नाटका में यूपीए के खाते में 60% लोकसभा सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। वहीं जदयू के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सहयोगी पार्टी राजद के साथ गुपचुप डील करने का आरोप लगाने वाले पार्टी के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात पर कायम रहे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि हम जदयू में हैं और हम पूरी मुस्तैदी के साथ जदयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने भूकंप से तबाह हुए तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 फरवरी से 2 दिवसीय दौरे पर कोल्हापुर आएंगे और शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच पुलिस अब आरोपियों को रखने के लिए अतिरिक्त जेल सुविधाएं स्थापित कर रही है। आदित्य ठाकरे ने अब कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असंवैधानिक राज्य सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, बहुत जल्द गिर जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली का रिज वाला इलाका फेफड़े की तरह काम करता है और शहर के लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। राज ठाकरे अजान बंद करवाने निकले तो मैं उनके साथ हूँ, ये बात कही प्रवीण तोगड़िया ने।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में भी उनको मिली है Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एडवर्टाइजिंग कंपनी के राजेश जोशी को गिरफ्तार किया। बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने जिले के टिकरी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भारत में भी ट्विटर पर ब्लू टिक का लगेगा चार्ज। मोबाइल पर चुनाने के लिए हर महीने देने होंगे 900 रुपए। पीएम पोषण स्कीम के तहत बंगाल में स्कूली बच्चों को मिलने वाले दोपहर के भोजन में गड़बड़ी मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अब कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराएगा। पूर्व मंत्री और बीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने छपरा में जारी तनाव को देखते हुए वहां के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर ब्राह्मणों का कथित अपमान करने का आरोप लगाया गया है। यूपी के गाजीपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है और ये मांग की है ओपी राजभर ने और सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। मॉस्को में अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि काबुल में समावेशी और प्रतिनिधि व्यवस्था अफगान समाज के व्यापक हित में है। वायु प्रदूषण पर राज्यों के ढूलमूल रवैये की केंद्र सरकार ने पोल खोल दी। केंद्र ने कहा कि राज्यों में प्रदूषण बोर्ड के 80% पद खाली है। इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने खाली 193 पदों के लिए भर्ती निकाली। माफी नहीं मांगूंगी, बंदर की तरह उछल रहे थे बीजेपी सांसद। संसद में अब शब्द इस्तेमाल करने पर बोली महुआ मोइत्रा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकार के नए फैसले के बाद अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं बना सकेंगे और न ही कोई रील। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी मामले में चित्रा रामाकृष्णा को जमानत दे दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आना चाहिए। उसके बाद निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना चाहिए कि मूल पार्टी किसकी है। भारत में तुर्की के राजदूत फिराज सुनील ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और भारत और तुर्की के बीच दोस्ती को प्रदर्शित करता है। चीन ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने का दावा किया। देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने WHO के साथ कोविड से संबंधित जानकारी साझा की। साल 2022 में एशिया में हैकरों द्वारा सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज किए गए और विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद इसका दूसरा स्थान रहा। आपको बता दें पिछले साल भारत में साइबर हमलों की संख्या में 24.3% की वृद्धि हुई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि सिक्का निकालने वाली मशीन में नकली नोट डाले जाने के मामले को देखते हुए यूपीआई आधारित विकल्प को अपनाने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील की है लोगों से। राजीव गांधी कैंसर संस्थान में अब गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के सामरिक महत्व एवं उनकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। उधर पेशेवरों के नेटवर्क लिंक्डइन ने भारत में 10 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया। आपको बता दें पिछले 3 साल के दौरान भारत में लिंक्डइन के सदस्यों की संख्या 56% बढ़ी है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत लिंक्डइन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।